नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सैफनी थाना क्षेत्र के रवाना फैजलाबाद गांव निवासी सत्यवीर उम्र 67 वर्ष पिछले सोमवार की दोपहर 3 बजे अपने खेत पर पेड़ लगाने गए थे। शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कुछ लोग जंगल में जानवरों का चारा लेने गए तो पानी के कुंडे में एक शव तैरता हुआ देखा। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। शव की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों ने रायपुर के इंतजार हुसैन, मुस्तलीब हुसैन, इफ्तिकार हुसैन और इकरार हुसैन पुत्र आशक हुसैन लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर की थी, लेकिन सैफनी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब परिजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल, पुलिस अधीक्षक रामपुर, मुख्यमंत्री मंडलायुक्त, आईजी व डीआईजी को दिया शिकायत पत्र सौंपकर नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। क्या नाम है साहब आप? मेरा नाम महावीर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? पट्टी फाजिलाबाद। क्या मामला है साहब, ये मेंढ के पीछे का बात था। पेड़ लगाने गए थे और कौन? भाई साहब मेरे सतवीर जी। पेड़ लगाने गए थे शाम के लिए। कुछ ना, मैं घर पे था, बच्चों से कहा ना, कोई बात ना कर, ढूंढा दिन मुन गया तो साहब मैंने कि ये भतीजा पहुंचा, मैं पीछे पीछे गया। सब में टटोले, हमारे तो हाथ लगे नहीं। एक चप्पल मिली हमारे, तो हमने कही साहब चप्पल ये कैसी पड़ी है? बोला तेरे पापा की है। मेरे पापा की है। तो के बाद में साहब तुम्हारी कुछ नहीं, लौटे आए। फिर गांव से लड़की ने धुंध मचाया, गांव वाले सिगरे भाग के पड़े। 20-25 आदमी है, पूरा गांव साथ में था साहब। जब लैंड बांध के देखे तो ये घुसे हुए मूल जमीन में और पैर साथ मेरे ओंधे पड़े। हम बहुत दूर थे और जब देखा ये मिल गए लेकर बात छूटे कि इनकी कुछ ज़िंदगी होगी साहब तुम्हारी की, बच्चियाँ सांस चल रही है, लेकर साहब तुम्हारे भागे। घर पर लाए तो कुछ ना, वहाँ के बाद में घर पर आ ली। एकदम साहब कोतवाल की गाड़ी आ गई साहब, एसओ साहब की, और फैंटम आई थी। हमने कहा था, बोले हम दूध को दूध, पानी को पानी। अमन साहब गैर गुनाह में कोई फंसे नहीं, और साहब जिसने करा उसे सज़ा मिलनी चाहिए, हमने ये कहा थी सर। और तो हमारे कोई बस की बात नहीं है साहब, क्योंकि हम बच्चेदार हैं। कोई बात गैर गुनाह में फंस गया तो उसके बच्चे हमें बद्दुआ दें, हम तो बहुत साफ सफा आदमी। तो बोले ठीक है, हम दूध को दूध, पानी को पानी, गांव वालों के सामने कह के चले गए। पोस्टमार्टम को रात बैठी था, हमें पोस्टमार्टम के संग गए रात के टाइम, रात को ही। और पोस्टमार्टम किस दिन हुआ, किस तारीख में हुआ? और पोस्टमार्टम हुआ था साहब तुम्हारी की 11 तारीख को, तो 12 तारीख को गए। उस दिन गए तो उस दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन को हुआ था। पोस्टमार्टम कब हुआ? 12 तारीख को। 12 तारीख को। जी सर। खत्म आपको जो सूचना मिली खत्म होने की, वो कब मिली? 11 तारीख की शाम को। अच्छा जी। अच्छा, आपने एक चीज और बताई थी जी। संज्ञान में कि किसी एक संदिग्ध पत्रकार ने जी। कोई एक खबर निकाली थी। हाँ निकाली। वो क्या मामला है? उसमें ये निकाली कि दिन के जब चारा काटने आदमी गए थे तो दिन में लाश लेकर ये साहब तुम्हारी की, तो वो भी मैंने दिखाई दो कहा को, ये तो मामला रात को ही कोतवाल साहब सिलेक्ट कर गए। उसने निकाल लिया कि दिन में साहब तुम्हारे की चारा काटने लोग बाग गए तो दिन में लाश पानी में उतराती हुई मिली। ऐसा नहीं है साहब, ये झूठ सांस है, उतराई हुई नहीं है। गांव का पूरा शरीर है, रात को ही गाँव लाश मिल गई है। रात को ही कोतवाल साहब यहाँ मायना करके जब गए, नक्शा उक्शा बना के गए। तो इसका मतलब उस पत्रकार ने फर्जी रिपोर्ट निकाली है। वो साहब पत्रकार जाना, हम इतनी बात ना फर्जी तो निकाली है। अब रात को ही लाश आ गई है, और साहब तुम्हारे दिन में तो कोई सवाल ही नहीं। दिन में तो कोई मामला नहीं था। कोई मामला नहीं था दिन में। क्या नाम है आपका? भगवान जी। कहाँ की रहने वाली हो? मानी पट्टी। क्या मामला है? ये है कि पेड़ लगाने गए थे, उन्हें वहाँ पे उन्होंने पेड़ लगाते अब मैंने देखे भी दो घर क्या क्या गए थे? घरों के गए, मैं पेड़ लगा के आ रहा हूँ। कौन थे आपके? पति है हमारे। क्या नाम था? सतवीर। क्या क्या गए थे? नौका गए कि मैं गई साथ, तो बोले तुम घर को जाओ, मैं आ जाऊँगा थोड़ी बहुत देर बाद में। फिर कैसे आपको अज्ञात हुआ? अब ग्रास ऐसा हुआ कि 5-6 बजे आ जाया करते, 6 बजे नहीं आए तो वो 7 बजे की, 6 बजे से बाद में हमने ढूंढना चाहिए थे। तो 7 बजे हमें पते निकालते लग तो वहाँ खेत पे पहुँच गए देखने के लिए। हाँ देखने के, ढूंढने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर ये गए देखने के लिए, तो ये तो लौटे आए। कौन गए? ये हमारे जो बालक गए, हमारे जो देवर कौन कौन? सोमपाल गए, उनका नाती गया, महावीर गए ना, तो उनका वो भाई ऐसा। फिर ये लौटे आए कि नहीं मिले, तो हमारी जिठो दौलत न बोली कि मैं जाती हूँ मनोज, तो मैं लाती हूँ ढूंढ के। तो ये बालक सिगरे जितने बार ठाड़े हैं यहाँ पे, सिगरे उनके संग चले गए साथ। पूरा गाँव झुक चला गया, पूरा गांव छप गया। अब जब वो गए तो बोले कि नहीं है, तो जैसे धान लगाते हैं ना खेत में, उस
तरीका से उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी। जब वे ढूंढे तो बालक बोले ये आप भी गई थी क्या? मैं नहीं गई, मैं वो अंधेरे में दिखता नहीं है। मैं पहले गई तो बच्चों ने बताया आपको? हाँ, बच्चों ने बताया क्या? कि वो मैं ही बोली मेरे कि आज नहीं आए भाई, मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ तो जिनसे बालक से कही तो ये बालक गए देखने के लिए। फिर मैंने मेरे की सोची, मेरे की अब 5-6 बजे आया थे, 6 बजे नहीं आए। अब मुझे कि क्या बात भाई, तो इन बाल को गए। तब मेरी जिठो दौड़त गई, उसने सिगरे जितने बच्चे ठाड़े हुए सिगरे गए तो उन्होंने वहाँ पे जाकर ढूंढे। जब ढूंढे तो उल्टे कोई डूबते तो हुइयाँ पड़े होते तो निकले बहुत दूर जाके पानी में? पानी में इतना पानी, ज़्यादा पानी में गहरा हुआ वहाँ बिल्कुल गहरा नहीं। वहाँ पर जाकर डूब जब देखे तो उल्टे पाए नीचे। अच्छा, आपने इस चीज की तहरीर पुलिस को दी? दी। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने कुछ भी ना की, बोली तो चुप रहो, इनसे बात करता हूँ मैं। जी बाप बेटे इनसे बात करी, वो नहीं बोलने दिया। आपने तहरीर दी तो उसमें कोई मुकदमा दर्ज वगैरह कुछ करा? ना कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं किया? नहीं। ऐसो क्या कहते हैं आपसे इस मामले में? कुछ भी ना कहते, थाना प्रभारी कुछ भी ना कहिए, कुछ की ना उन्होंने, तो कोई कार्रवाई नहीं करी? यहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं करी।